हाय, माय नेम इज़ ईशानी बैनर्जी एंड वेलकम टू आइडियल मॉलिक्यूलर। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा-सा मैं एक वेरी रेलेवेंट टॉपिक लेके बात करना चाहती हूँ। आई वांट टू टॉक अबाउट कोविड, जो कि अभी तक मैंने इस चैनल पे कभी बात नहीं की है बिकॉज़ वन ऑफ द रीज़न्स बीइंग कि वी एज़ अ लैब डोंट डू कोविड टेस्ट्स, जो आरटी-पीसीआर बेस्ड जो टेस्ट होता है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे इंक्वायरीज़ आ रहे हैं रिगार्डिंग आरटी-पीसीआर और मुझसे पूछा जाता है कि आपके यहाँ पे आरटी-पीसीआर होता है कि नहीं होता है। सो मैं उस चीज़ को एड्रेस करना चाह रही थी कि क्या आरटी-पीसीआर सिर्फ कोविड के लिए होता है कि आरटी-पीसीआर एक टेक्नीक है जो अलग-अलग चीज़ों के लिए यूज़ हो सकती है। कोविड का जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है दैट इज़ डन बाय आरटी-पीसीआर। मेनी पीपल हैव हर्ड अबाउट इट। बहुत लोगों ने आरटी-पीसीआर हर जगह सुना है, न्यूज़ में, पेपर्स में एंड इट्स वेरी वेल नोन दीज़ डेज़। जबकि दिस टेक्नोलॉजी काफ़ी टाइम से ये डिफरेंट डिफरेंट एसेस के लिए यूज़ होती आ रही है। बट नाउ इट्स प्रीटी रेलेवेंट क्योंकि आज आप खुद ही मतलब वी आर लिविंग इन अ पैंडेमिक सिचुएशन, सो ये सब चीज़ें जनरल अवेयरनेस में है। जो आरटी-पीसीआर जो टेस्ट है, क्या वो बस यहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है या फिर उसका कोई और भी यूज़ है, एप्लीकेशन है? सो पीसीआर इज़ पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन, जो कि आई मीन सम पीपल वुड नो द डिटेल्स ऑफ इट। जनरली स्पीकिंग ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि किसी भी जीन या किसी भी डीएनए के पीस को, वो भले ही पूरा का पूरा डीएनए हो किसी ऑर्गेनिज्म का या फिर उसका कोई पार्ट हो, उसका मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है, मीन्स उसको एम्प्लीफाई करता है। 1 से 2, 2 से 4 एक्सपोनेंशियली उसको बढ़ाता है। सो दिस एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस, ये जो नंबर बढ़ाने वाली चीज़ है, दैट इज़ बेसिकली पीसीआर। अब इसके कई सारे वेरिएंट्स होते हैं जिनमें से आरटी-पीसीआर इज़ वन ऑफ द वेरिएंट्स। उसका जो बेसिक टेक्नोलॉजी है उसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग करके, थोड़ा थोड़ा उसको और रिफाइन करके मेनी डिफरेंट वेरिएंट्स हैव बीन मेड, आरटी-पीसीआर बीइंग वन ऑफ देम। आरटी-पीसीआर को भी पहले जब हम पढ़ते थे, व्हेन वी स्टार्टेड रीडिंग व्हाट पीसीआर इज़, 2 तरह के टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होते थे। वन ऑफ देम इज़ आरटी-पीसीआर, वन ऑफ देम इज़ रियल टाइम पीसीआर। कई बार ऐसा होता है कि आरटी और रियल टाइम को शॉर्ट करके आरटी कर दिया जाता है एंड रियल टाइम पीसीआर इज सिनोनिमस टू आरटी पीसीआर। ऐसा कई बार लोगों में कंफ्यूजन रहती है। आरटी डज नॉट मीन रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर is different than RT-PCR. It can happen real time और it can happen end point, यानी कि आपको पूरा ऐसे होने के दौरान कोई पता चल सकता है कि क्या चल रहा है, या फिर आपका ऐसे खत्म होने के बाद आपको रिजल्ट पता चलेगा कि इस पूरे ऐसे में आपका क्या हुआ, पूरे टेस्ट में क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला, वो आखिरी में पता चलेगा। सो रियल टाइम में कर रहे हैं कि आफ्टर द टेस्ट कर रहे हैं, आरटी डज नॉट मीन रियल टाइम इन दिस सिचुएशन। सो आरटी क्या है एंड व्हाई इज आरटी-पीसीआर यूज्ड इन कोविड? सो कोविड जो वायरस है, जो कोरोना वायरस, सार्स-कोव-2 वायरस जो है जिससे कोविड होता है, दैट इज एन आरएनए वायरस। पिछले वीडियोस में अगर आप जाके देखेंगे तो हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में हमने बात की थी कि डीएनए होता क्या है। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बट वायरसेस के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। कोविड के केस में, कोरोना वायरस जो कोविड करता है उसके केस में द जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए वायरस। सो ऐसे ही कोरोना वायरस जैसे उसकी अपनी फैमिली में या फिर अदरवाइज देयर आर मेनी अदर आरएनए वायरसेस। आरएनए वायरस जो है उसमें एक स्पेशलिटी ये रहती है कि उसके पास एक मैकेनिज्म होता है जो कि आरएनए का डीएनए में कन्वर्ट करता है एंड देन डीएनए से वापस आरएनए बन के उसके प्रोटीन्स बनते हैं, उसके स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाते हैं, उसके ऊपर के सरफेस एंटीजेंस बनाते हैं, स्पाइक प्रोटीन्स बनाते हैं। ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज आपने वैक्सीन्स बनते टाइम या फिर न्यूज में आपने सुने होंगे। स्पाइक प्रोटीन, सरफेस एंटीजेंस, ये सब बनते हैं आफ्टर द आरएनए इज कन्वर्टेड टू द डीएनए विच इज देन गोइंग टू मेक प्रोटीन्स। बट ये जो मैकेनिज्म है, ये आरएनए से डीएनए बनाने वाला, इसका एक्चुअल मशीनरी जो है वो वायरस के अंदर नहीं होती है। सो इसलिए वायरस को होस्ट की जरूरत पड़ती है, इंसान की या किसी जानवर की जरूरत पड़ती है। तो उसके अंदर जाके, उसके सेल्स में जाके, उसकी मशीनरी को यूज करके आरएनए जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए में कन्वर्ट कर। इस मशीनरी में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि लिटरली डीएनए से जब आरएनए बनता है उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, बट इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें आरएनए से डीएनए बन रहा है। सो दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड फॉर दैट यू यूज एंजाइम। उसका जो एंजाइम उसमें पार्ट लेता है, दैट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विच इज शॉर्टेड टू आरटी। सो नाउ आरटी-पीसीआर में वी कैन ओनली एम्पलीफाई डीएनए, पीसीआर में आरएनए एम्पलीफाई नहीं होता। सो उसके लिए यू नीड टू, पहले आप आरएनए को लेके डीएनए बनाएंगे,
उसके बाद आप आगे पीसीआर करेंगे। सो आरएनए को डीएनए कैसे बना? एंजाइम है जो कि वायरस अपने अंदर उसका सीक्वेंस लेके घूम रहा है, बट उसका मशीनरी नहीं है, वो मशीनरी होस्ट के अंदर है। वो जो मशीनरी है हम उसको बाहर प्रोवाइड करते हैं, एंड देन द आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू डीएनए, एंड देन उसका पीसीआर करते हैं। सो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इट्स अल्टीमेटली पीसीआर, लेकिन इसमें हमने एक वेरिएंट ये डाल दिया कि हमने उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाली स्टेप ऐड कर दी है। कोविड के केस में ये यूज होता है बिकॉज इट्स अ आरएनए वायरस। ऐसे ही अलग आरएनए वायरस भी हैं, जैसे कि एचआईवी वायरस है, दैट्स एन आरएनए वायरस। एचआईवी कॉजेज एड्स, एड्स वाला जो वायरस है वो भी एक आरएनए वायरस है। या फिर आप डेंगू की बात कर ले तो दैट इज ऑल्सो एन आरएनए वायरस। जो डेंगू वायरस है वो भी आरएनए वायरस है। सो ये जितने भी आरएनए बेस्ड, आरएनए जेनेटिक मटेरियल वाले वायरसेस हैं, सबका आरटीपीसीआर हो सकता है। कोविड में इसका जो यूज है उसको कंफर्म करने के लिए होता है। तो हमारे लैब में वी आर रेगुलरली डूइंग आरटीपीसीआर। जो भी हमारे पास आरएनए वायरसेस आते हैं, डीएनए वायरसेस नहीं, आरएनए वायरसेस जो आते हैं, उनका डिटेक्शन करने के लिए हम आरटीपीसीआर का इस्तेमाल करते हैं। और उसके जो मिक्स हम बनाते हैं, जो मास्टर मिक्स बनाते हैं, जो रिएजेंट्स प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम आरएनए के लिए, आरएनए को डीएनए बनाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को हम यूज करते हैं। नॉर्मली वी यूज डीएनए पॉलीमरेज फॉर पीसीआर, और इसमें एक और एंजाइम ऐड हो गया, आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, राइट। आरटीपीसीआर डज नॉट ओनली मीन कोविड टेस्ट। आरटीपीसीआर कई चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत एप्लीकेशंस हैं उसके। कोविड बीइंग वन ऑफ द वायरसेस, वन ऑफ द इन्फेक्शंस व्हिच इज बीइंग डिटेक्टेड बाय आरटीपीसीआर। पीसीआर इज कंफर्मेटरी फॉर ऑल दीज वायरसेस। आपको कार्ड टेस्ट भी मिलेंगे बाजार में, आपको दुनिया भर के रैपिड टेस्ट मिलेंगे, लेकिन वो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। डायरेक्ट वायरस को अगर देखना है तो उसका जेनेटिक मटेरियल देखिए, और जेनेटिक मटेरियल को देखने के लिए आरटीपीसीआर या पीसीआर इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स, जिससे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आपके अंदर वायरसेस हैं कि नहीं है। सो इफ यू वांट टू अवेल दिस टेक्नोलॉजी, अगर आपको इस चीज़ का लाभ उठाना है तो प्लीज़ गो टू आवर वेबसाइट या हमें कॉन्टैक्ट कीजिए एंड आस्क अस वेदर वी डू एनी आरटीपीसीआर टेस्ट ऑन एनीथिंग। हम डेंगू के बारे में करते हैं, हम एचआईवी में कर सकते हैं, हम बहुत चीज़ों के लिए आरटीपीसीआर कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर कोविड। So if anyone who's curious about this कि RT-PCR है क्या चीज़, I might go further in detail in a later video. ये एक जो frequently asked questions है, इसका आज मैंने सोचा कि we should address this so that you know there is no confusion कि what exactly is RT-PCR। और अगर RT-PCR आप बोल रहे हैं तो सामने से सवाल आएगा कि किस चीज़ का RT-PCR। Share this with other people, लोगों को बताइए, ये वीडियो दिखाइए, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड वी मेक मैनी अदर वीडियोज़ ऑल्सो। हम अपने लैब्स के बारे में दिखाते हैं, हम अपने लैब के अपडेट्स देते हैं। वी अपलोड अ लॉट ऑफ व्लॉग्स एंड अ लॉट ऑफ केस स्टडीज, सो मेक श्योर यू चेक दोज आउट। एंड हमारी सोशल मीडिया से जाइए एंड प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट टू सी हम आरटीपीसीआर और पीसीआर के अलावा और क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। Please make sure that you subscribe. Again, I am noticing that a lot of people who are watching these videos, more than half of you are not subscribed. Please press the subscribe button, like this video, and I will come back with another topic later on, and I'll see you next time.